देखिए, मुकेश गुप्ता का नियंत्रण तो हमारे विरोधी उम्मीदवार के हाथ में ही है। प्रबल उत्तर भारतीय चेहरा, प्रबल उत्तर भारतीय परिवार और प्रबल एक गुजराती। डर है, खौफ है, कहीं पुलिस स्टेशन का डर है, कहीं ईडी का डर है। डर और खौफ आदमी से सब कुछ करा देता है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, ये चुनाव बहुजन विकास आघाड़ी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों की कामों की भी गणना हो रही है और दोनों की जो वादे हैं उसकी भी गणना हो रही है। क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की कैसे गणना आप बता रहे हैं, मुझे जरा बताइए। कैलकुलेशन हो रही कि 1.5 सालों में उन्होंने क्या किया, उनके सांसद ने क्या किया, विधायकों ने क्या किया, और आपके 35 साल की जो है उसकी गणना हो रही है। जो चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, वही सवाल कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है। खड्डे, लोड शेडिंग, जो सड़क के खड्डे थे, हमारी गणपति, हमारी नवरात्रि, हमारा बरसात और रोज़ का जो लोड शेडिंग है, जो बिजली की कपात है, ये परिवर्तन का जो आमदार चुन के आए उसके बाद ही हो रहा है। नहीं तो किसी भी गणपति नवरात्रि में हमारे गणपति को खड्डे में नहीं जाना पड़ा है। और जो उन्होंने वादे किए थे, जो 100 दिन के वादे किए थे, अब तो मेरे को लगता है 365 दिन के भी ऊपर हो चुके हैं। लगभग 400 दिन होने आए हैं। और उनके वादे का पहले का वीडियो बनाइए और अभी का आप हालात देखिए, कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। वादों की जब बात करेंगे तो पिछला विधानसभा चुनाव जो हुई थी वो सड़क, बिजली, पानी और ट्रैफिक के मुद्दों पे, इस तीनों में तो अब तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, सेंट्रल पार्क में सबसे पहले अनधिकृत फेरी वाले का मुद्दा है, बाजार का मुद्दा है। वो जो अनधिकृत फेरी वाले ने जो रोड पर कब्जा किया हुआ है, उसको हटाना हमारा पहले लक्ष्य रहेगा। जो लीगल है, जिसका लाइसेंस है, वो आके आराम से धंधा करें। ये जो 3 लाइन में पहले स्टॉल लगाया हुआ है, उसके बाद गाड़ी लगी हुई है, उसके बाद सड़क पर बैठ रहे हैं, तो उससे आधा सड़क ब्लॉक हो जा रहा है। और चूंकि 5.5 साल से प्रशासक नहीं है, तो अंधाधुंध कारोबार हुआ है। ये जो फेरी वालों का, और बहुत सारे फेरी वाले माफिया भी हैं बाज़ार में जो उनसे वसूली करते हैं। ये सारी चीज़ों पे अंकुश लाना काफ़ी ज़रूरी है। एक नाम बहुत घूम रहा है उस वसूली में, मुकेश गुप्ता का। तो ये जो मुकेश गुप्ता है उसका नियंत्रण किसके पास रहता है? देखिए, मुकेश गुप्ता का नियंत्रण तो हमारे विरोधी उम्मीदवार के हाथ में ही है। वो उन्हीं का कार्यकर्ता है, उन्हीं के साथ है। कल तक आपके भी साथीदार रहे। हमारे साथी नहीं, हमारे मित्र भी थे और हमारे आज भी मित्र हैं। हमारे वैचारिक कभी बातें मिली नहीं, लेकिन मैं उनको मित्र मानता हूं। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज वो पक्ष छोड़ के जो चले गए हैं, वो कल उठ कर के 30-35 सालों से जो आमदार हितेंद्र जी ठाकुर, क्षितिज जी ठाकुर, उमेश जी नाइक का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे। आने वाले दिनों में ये चुनाव है, हार जीत तो लगा रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। और आज तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, चाहे जीत उनकी हो चाहे हार उनकी हो। मैं ये सोच के काफ़ी चिंतित हूँ कि वो पिता तुल्य हितेंद्र जी ठाकुर से किस प्रकार से नज़र मिला पाएंगे, पिता तुल्य उमेश नाइक जी से किस तरीके से नज़र मिला पाएंगे, क्या वो नज़र उठा के मिला पाएंगे? एक सवाल पैदा होता है। देखिए, मैं मुद्दों पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि नीलेश चौधरी, जिनके बारे में लगभग 6 महीना पहले जिस तरह से यहाँ के एक धूम मची थी सोशल मीडिया के, हम सब पत्रकार आकर के इस जाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। अवैध फेरी वाले 3-3 लेन में लगते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। तो ये मुकेश गुप्ता जो है, वो लांछन नीलेश चौधरी पे लगा था और कई साले चैनल पे उनके बारे में चर्चा है। तो क्या उन्हें लग गया कि बहुजन विकास आघाड़ी टिकट नहीं देगा, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया? नहीं, विरार में कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, मुझे ऐसा जानकारी हुई है। और उस मीटिंग में ये गार्डन का, फेरी वाले का, बाज़ार का मुद्दा उठा था। उसी पे कुछ बातें ऐसी हुई है जो गोपनीय थी, मुझे पता नहीं चला।
लेकिन वो थोड़ा सा संदेशप्रद है कि ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिसके वजह से उनको ये पक्ष छोड़ना पड़ा है। मैं यही पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि उनके विधायक को जिताने के समय ये लोग कहाँ थे। आज प्रबल उत्तर भारतीय चेहरा, मेरे मित्र भी हैं, प्रबल उत्तर भारतीय चेहरा, प्रबल उत्तर भारतीय परिवार और प्रबल एक गुजराती चेहरा जो नाला सोपारा में राजन नाइक के चुनाव में खंडे से खंडा मिला के खड़ा था, आज उसको दरकिनार गिरा गया है। किस उत्तर भारतीय चेहरा की बात कर रहे हैं और कौन से गुजराती? मैं नाम नहीं लूँगा उत्तर भारत। नेहा दुबे, मैं नाम नहीं लूँगा। शिव प्रताप सिंह, ये समय नाम लेना उचित नहीं है, ये मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। वो प्रबल दावेदार थे, इस चुनाव के लिए उन्होंने जी जान लड़ा दिया। और जो विधायकी में तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे, जो तुम्हारे खिलाफ प्रचार किए, आज उनको टिकट दे करके आपने वफादारों को टिकट नहीं दी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को के कार्यप्रणाली को शोभा देता है? क्या बाहर से उम्मीदवार लाए गए और जो 35 साल से वफादार किए, जो हमसे टक्कर लेते रहे हैं हरदम और कड़ी टक्कर देते रहे हैं, लेकिन उनको टिकट न दे करके क्या इंसाफ हुआ है? मुझे तो संशय है कहीं न कहीं बहुत जगह पे टिकट का लिए लेन देन हुआ है, लेन देन लेके टिकट दिया गया है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तिवारी जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानने की कोशिश करता हूं। बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में कहा जाता है उनके नगर सेवकों ने अंधाधुंध कमाई की, अवैध निर्माण बनाए। आज वो सब चेहरे आपके पास नहीं रह करके आगे निकल गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। डर है, खौफ है, कहीं पुलिस स्टेशन का डर है, कहीं ईडी का डर है। डर और खौफ आदमी से सब कुछ करा देता है। जो लोग बहुजन सुख विकास आघाड़ी छोड़कर गए हैं, मुझे पता है ये चुनाव होने के बाद अगर वो जीते चाहे हारे, समय पड़ेंगे तो वो अपना समर्थन हितेंद्र जी ठाकुर, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर, अप्पा को और क्षितिज ठाकुर जी को ही देंगे। थैंक यू। देखा आपने, ये थे विनय तिवारी जी और उनका कहना है कि जो आज हमारे पक्ष से छोड़ के गए, कल को वो वापस बबिया का भी दामन थामेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रभाग 16 में नीलेश चौधरी का नाम बार बार आ रहा है, आज से 6 महीना 8 महीना पहले भी सोशल मीडिया पे नीलेश चौधरी जी का नाम आया था, क्योंकि तब नाला सोपारा पूर्व में अवैध धंधा और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको लेकर के मुकेश गुप्ता पे किसका हाथ है, तो नीलेश चौधरी जी का नाम आता था। सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो जांच में पता चलेगा। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।